हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाथवेज के बारे में। जी हाँ, मेजर पाथवेज के बारे में। और ये टोटल 10 पाथवे होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इन पाथवेज में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाम भी काफ़ी ऐसे मिलते जुलते होते हैं और उनमें क्या बन रहा है, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। जीपेट के अंदर, वाई के अंदर कई एमसीक्यू इनसे रिलेटेड आते हैं और कई बार इन पाथवे से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे याद होते हुए भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके सही जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी शॉर्ट और सिंपल तरीके से। मैं ये 10 पाथवे, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट के टोटल 10 पाथवे होते हैं, उन 10 पाथवे को बहुत ही सिंपल वे में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करते हुए जाऊंगा। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पुश करके नोट्स भी बना सकते हैं। 1 पेज 2 पेज के अंदर ये नोट्स बन जाएंगे, बट आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू और उन नोट्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज जिसे हम कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे होता है और वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा इसका एक नाम और है एम्डन मेयरहोफ पाथवे। जी हाँ, एम्डन मेयरहोफ पाथवे। ये दोनों बायोकेमिस्ट थे और इन्होंने ही ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी थी, इसीलिए इनके सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को एम्डन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए, इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और पायरुवेट और लैक्टेट बनता है। जी हाँ, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है और क्या बन रहा है, पायरुवेट और लैक्टेट। चलिए अब अगले पाथवे की तरफ चलते हैं। अगला पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। इसको 3 नाम दिए गए हैं, मतलब ये 3 नाम से बोला जाता है। सबसे पहला है सिट्रिक एसिड साइकिल, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। शॉर्ट में बोला जाता है टीसीए साइकिल। जी हाँ, टीसीए साइकिल। और क्रेब्स साइकिल ये साइंटिस्ट के नाम पर है, हेंस एडोल्फ क्रेब। जी हाँ, हेंस एडोल्फ क्रेब ने क्रेब्स साइकिल की खोज करी थी या सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज करी थी और इन्हीं के सम्मान में इसको क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 बन रहा है। एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 बनता है। ठीक है, क्रेब साइकिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और अमीनो एसिड का थ्रू एसिटाइल कोए। जी हाँ, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इनके जवाब वो गलत बता देते हैं कंफ्यूजन की वजह से, और वो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ये 3 नाम हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बट इसमें फर्स्ट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। इसे क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो दिमाग में आप ये रखें कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का बनना। ठीक है, मतलब कुछ बनना, इसलिए इसमें वर्ड यूज क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस मतलब यहां भी सिंथेसिस हो रहा है और क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बोला गया इसको ग्लाइकोजेनेसिस। और नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और यहां पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में। क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, या ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक प्लेन पेपर पे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाएं, इसको एक बार आप नज़र मार लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन तीनों टर्म्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, खासकर जो कार्बोहाइड्रेट के जो पाथवेज हैं उसमें इन 3 पाथवेज के जो नाम हैं उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है और किसके थ्रू बन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने इसको तीनों को एक साथ बहुत समझाया है, एक ही साथ बोर्ड पे लिख दिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। तो इसको आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको याद करना। अगला जो हमारा पाथवे है उसका नाम है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसको 2 नाम और दिए गए हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। इन 2 नाम से भी इसको जाना जाता है, पर ज़्यादातर इसको बोला जाता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है बेसिकली ये जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे है। किसका है, टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का अल्टरनेट है। और टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का
और क्या बनता है CO2 और H2O, मतलब TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का अल्टरनेट है, मतलब ये भी क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का और CO2 और H2O बनाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव साइकिल क्या होता है या पाथवे क्या होता है, तो आपको जवाब देना है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। यहाँ भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 और H2O बनता है। हमारा अगला पाथवे है यूरोनिक एसिड पाथवे, और इसके अंदर क्या हो रहा है ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोनिक एसिड और पेंटोज में, ग्लूकोनिक एसिड और पेंटोज में, और ये ह्यूमंस के अंदर होता है, और जो एनिमल्स होते हैं वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। ठीक है, तो वहां पर एक ग्लूकोनिक एसिड और पेंटोज नहीं बनता है, वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। किसमें? एनिमल्स के केस में, और ह्यूमंस में ग्लूकोनिक एसिड और पेंटोज बनता है। ठीक हो गई बात। साथ ही साथ यूरोनिक एसिड जो होता है वो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का। जी हाँ, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का ये अल्टरनेटिव पाथवे है, ये चीज आपको याद रखनी है यूरोनिक एसिड के। नेक्स्ट हमारा साइकिल है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गैलेक्टोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है, और सिंथेसिस हो रहा है लैक्टोज, लैक्टोज का सिंथेसिस हो रहा है और गैलेक्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। जो हमारा अगला पाथवे है वो है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट में, तो ये रिलेट करता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को कि फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट में और ये रिलेट कर रहा है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, और हमारा जो आखिरी पाथवे, जो 10वां पाथवे है ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, वो है अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म, अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। तो देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक ही लाइन के अंदर इस पूरी प्रोसेस को क्लियर कर दिया है। यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस होता है अमीनो शुगर्स का और अदर शुगर्स का, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जिनकी वजह से फॉर्मेशन होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले सिंथेसिस होती है हमारी अमीनो शुगर्स और अदर शुगर्स, और इन्हीं की वजह से फॉर्मेशन होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ठीक है, तो इस साइकिल का नाम है या इस पाथवे का नाम है अमीनो शुगर इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। तो ये टोटल 10 पाथवे थे कार्बोहाइड्रेट के, जो कि मैंने बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी काम में आएंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे